हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से हमारा एक फाइनल लेक्चर। इसके बाद में हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कोई लेक्चर नहीं होगा। इस लेक्चर के बाद में मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो भी बेसिक्स है, जो भी बेसिक कंसेप्ट है, जो मान लो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, वो सब आपके सामने कवर करवाने की कोशिश की है दोस्तों। आशा करता हूँ ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की आपको ये सीरीज बहुत पसंद आई हो, और ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर, हमारा लेक्चर नंबर 8 बराबर। इसके बाद में जो भी रहेगा हम लोग क्या करेंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब भी हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करते हैं, बेसिक्स आपको लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा, ताकि आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने में आसानी जाए। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे आज के लेक्चर की ओर। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया, और अब हम आते हैं भाई आगे। आज के क्लास में हम लोग ये डिफरेंट टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बराबर। तो देखते हैं भाई, आज का पहला ही क्वेश्चन बहुत बेहतरीन। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन है हमारा आज के क्लास का पहला बराबर। तो देखो हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है अ डॉग चेसेस। क्वेश्चन थोड़ा नीचे ले लेता हूं मैं। क्या बोल रहा है, डॉग चेसेस रैबिट, द रैबिट इज 125 लीप अहेड ऑफ इट्स जंप। मतलब एक कुत्ता है बोलते जो किसको, रैबिट को चेस कर रहा है बोलते, और जो रैबिट है बोलते 125 लीप अहेड है बोलते, मतलब उसके पैरों से, जैसे पता है रैबिट के पैर छोटे होते तो उसके पैरों से, छोटे छोटे पैरों से भाई 125 लीप अहेड है बोलते, वो बोल रहा है फ्रॉम द डॉग से। ठीक है, जैसे मान लो कुत्ता अगर यहाँ पे होगा, डॉग अगर यहाँ पे होगा, तो रैबिट आपको यहाँ पे बोलते, ये बोल रहा है रैबिट आपको यहाँ पे ये बोल रहा है। ओके, द रैबिट कैन जंप 4 टाइम इन अ टाइम इन विच डॉग कैन जंप 3 टाइम। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे अगर मैं 1 सेकंड में बोलूं तो 1 सेकंड में मेरे भाई 1 सेकंड लगाया मैं, तो 1 सेकंड में क्या कर रहा है रैबिट, बोल 4 बार, 1 2 3 4, ऐसा 4 बार कूद ले रहा है बोलते, यानी जंप ले रहा है। उतनी समय में डॉग क्या कर रहा है, डॉग की जो जंप बड़ी रहती है 1 2 3, ऐसा कूद पा रहा है बोलते, ये बोल रहा है। लेकिन सेम टाइम में जितना रैबिट 4 गुना जंप लेता है, उतना ही भाई उतने टाइम में कुत्ता 3 बार जंप लेता है। ये इस सेंटेंस का बोलने का मतलब है। आशा करता हूं इतनी बात भी मैं आपको समझा पाया हूंगा। देखो, द डिस्टेंस कवर बाय रैबिट एंड डॉग इन वन जंप इज 1.75 मीटर एंड 2.75 मीटर। मतलब रैबिट भाई इतना जंप लेता है बोलते एक समय में, और डॉग जो है इतना जंप लेता है बोलते एक समय में, मीटर में बोला उन्होंने। ओके, इन हाउ मेनी जंप द डॉग विल कैच द रैबिट। मतलब आपको समय नहीं पूछा है, आपको समय कितने समय में कुत्ता रैबिट को पकड़ता है ये नहीं बोला है, आपको ये बोला भाई कितने जंप में कुत्ता रैबिट को पकड़ लेता है, ये बोला आपको। ठीक है, अब देखो क्लास, आपको पता है मेरे भाई जंप पे पकड़ना है, तो जो ये 1.75 मीटर रैबिट जंप कर रहा है, मतलब एक जंप में, और भाई कुत्ता एक जंप में इतना जंप करता है, तो भाई 1 जंप का मैं निकाल लेता हूं पहले। 1 जंप में इनका क्या हाल है, 1 जंप, एक जंप पे निकले भाई रैबिट का और डॉग का, इनका मैं रेशियो निकाल लेता हूं, क्योंकि रेशियो निकालूंगा तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़े आसान हो जाएंगे। ओके, तो देखो भाई ये हो गया हमारा 1.75, और डॉग का देखो 2.75 ऐसा दिया है। अगर मैं इनका रेशियो लूंगा क्लास, तो देखो मेरे भाई यहां से पॉइंट से हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 25 7 125 है ना, 25 1 25, बचे कितने हमारे 2, 25 1 25, मतलब 7:1। ये मेरे भाई मीटर में अगर मैं रेशियो में डालू ये, तो ये 7 मीटर हो गया, मान लो 11 मीटर हो गया। 1 जंप में ये कूद पा रहा है बोलते, मतलब इसमें 1 जंप में इतना डिस्टेंस कवर करते बोलते हैं। जबकि आपको बोला है मेरे भाई, क्या बोला उन्होंने, रैबिट क्या करता है बोलते, सेम समय में 4 बार जंप लेता है, तो डॉग 3 ही बार ले पाता है। तो मेरे भाई ये मान लो 4 बार जंप ले रहा है रैबिट, तो 7 चौक 28, मतलब 28 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होगी। क्योंकि सेम टाइम बोला है, तो मेरे भाई मैं ये मान ले रहा हूं कि 1 सेकंड में ऐसा कर रहा है करके, तो इसलिए 28 मीटर पर सेकंड का ले लेता हूं। वही डॉग का बोला है मेरे भाई, तो डॉग बताओ कितने बार जंप ले रहा, 3 बार, तो ये कितना बार, 33, ये हो गया हमारा 33 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसका। ओके, 33 मीटर पर सेकंड, ये बात आपको समझ में आएगी। तो ये 28 मीटर पर सेकंड, ये 33 मीटर पर सेकंड, ऐसा उन्होंने बोला हुआ आपको। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखो एक और बात उन्होंने बोली थी कि रैबिट और डॉग के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो कितना बोलते 125 लीप अहेड, मतलब 125 जंप सामने है बोलते वो। ओके,
अब आपको पता है मेरे भाई कि रैबिट एक जंप में कितना कवर करता है डिस्टेंस, 7 मीटर। तो आप कर लोगे तो मेरे भाई डॉग और रैबिट के बीच में इतना डिस्टेंस अभी। अब मेरे भाई आपको पता है डॉग की स्पीड कितनी है, 33 मीटर पर सेकंड की, ओके, और रैबिट की स्पीड भी पता आपको 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। अब मेरे भाई क्या हो रहा है यहां से कि भाई कुत्ते ने रैबिट को देखा और रैबिट ने कुत्ते को देखा और भाई दोनों भागने लगे। तो डॉग भाग रहा है 33 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और ये रैबिट भाग रहा है 28 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आपको पता है अगर डॉग को रैबिट को कैच करना है मेरे भाई तो इतना डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा। आपको ये बात समझ में आएगी। तो देखो अब अगर मान लो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन, स्पीड क्या हो जाए हमारी माइनस हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाए माइनस। तो भाई 33 मीटर पर सेकंड में से क्या करो आप लोग 28 मीटर पर सेकंड क्या सबट्रैक्ट करो। अगर 33 में से 28 का हमारा कितना बचा भाई 5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना हर सेकंड में रैबिट को कुत्ता इतना पीछे डालते चलेगा। तो भाई इतना डिस्टेंस को कवर करना है, इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है तो 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 दून 10, 5 5 25 और ये हो जाएगा भाई 25 7 175 सेकंड। मतलब अगर मैं सेकंड में बात करूं भाई तो 175 सेकंड में क्या कर लेगा कुत्ता भाई रैबिट को पकड़ लेगा। लेकिन आपको टाइम पूछा ही नहीं है, आपको उन्होंने डिस्टेंस पूछा भाई। तो आपको पता है 175 सेकंड में कुत्ता पकड़ रहा है और आपको पता है मेरे भाई 175 सेकंड। आपको पता है 1 सेकंड में कुत्ता कितने बार जंप लेता है भाई, 1 सेकंड में कुत्ता 3 बार जंप लेता है। प्रॉब्लम में बताया भी है और ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो 3 बार जंप लेता है भाई। तो 175 सेकंड में उसने पकड़ा है। तो देखो भाई कितनी जंप ली होगी, इससे 3 से मल्टीप्लाई उसकी टोटल जंप मिल जाएगी कुत्ते की। तो करो 5 त्रिक 15 हाथ का 1, 17 त्रिक 51, 51 1 52, मतलब भाई 325 जंप में ध्यान रखना डॉग मेरे भाई रैबिट को कैच कर लेगा और खा जाएगा भाई। ये बात समझ में आई। तो कितना आ रहा हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर मिल रहा है आपको। आशा करता हूं भाई ये समझ रहा होगा। थोड़ा आज के दिन थोड़ा एडजस्ट करना है ना, थोड़ा नीचे नीचे लिखते रहो भाई। ओके, इतनी बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। ओके, अब देखो अब हम भाई सामने बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूं मैं, है ना, हाथ से प्रॉब्लम हो रही है आज। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड। मतलब ये जैसे भाई आइए ना बचपन की बातें जैसा ये है, जैसा क्या हो रहा है, जैसे मान लो देखो बचपन में आप लोगों ने कई बार रेस की होगी और रेस करते हो क्या ना आपने बच्चों के साथ में रेस की होगी। अब अगर मान लो बच्चों के साथ में आपको खेलना है तो मेरे भाई देखो अगर मान लो सेम बराबरी से आप लोग खेलोगे तो मेरे बच्चे आपके साथ खेलने से इनकार कर देंगे, क्योंकि आप भाई बॉडी में बड़े हो, बराबर आप ताकत में बड़े हो, तो बच्चे आपके साथ क्यों खेलेंगे। तो ध्यान रखना अगर बच्चों के साथ में आपको खेलना है तो बच्चों को थोड़ा आपको क्या उनको एज देना होता है, मतलब आपको उनको थोड़ी छूट देनी होती है। जैसे अगर मान लो 100 मीटर की रेस में मान लो बच्चों के साथ में लगा रहा हो तो मैं क्या बोलूंगा भाई तुम 50 मीटर से दौड़ो, तुम 50 मीटर दौड़ो, बराबर तुम 50 मीटर दौड़ो, लेकिन मैं 100 मीटर दौड़ूंगा और भाई दोनों में जो जीतेगा वो विजेता कहलाएगा। इस तरह की रेस लगाते हम, मतलब हमने क्या कि बच्चों क्या क्या डिस्टेंस कम दे रहे हैं मेरे भाई, और हमने डिस्टेंस क्या ले ज्यादा होगा। इससे क्या होगा उम्र और बच्चे ये जो हो गया, ये जो डिफरेंस हो गया ये भाई हम लोगों ने कम कर दिया थोड़ा सा, बराबर, क्योंकि बच्चे के पास अब मौका उतना ही जीतने का जितना आपके पास में है, क्योंकि आपके पास ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है और बच्चों को कम डिस्टेंस करना है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। या फिर मेरे भाई आप लोग कंचे वगैरह खेले होंगे बचपन में, तो अगर मान लो आप राइट हैंड से अच्छे कंचे खेलने वाले हो लेकिन आप बच्चों के साथ में खेल रहे हो तो आप क्या बोलोगे भाई मैं लेफ्ट हैंड से मारूंगा, तुम राइट हैंड से मारो। मतलब आप क्या कर रहे हो उसको एक जीतने के लिए उसको एक कहीं ना कहीं आप फेवर दे रहे हो कि तुम भी जीत सकते हो इसमें, बराबर। तो उस तरह के क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पे अब आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में देखने को मिल रहे हैं, जब मेरे भाई अब अपने ओपोनेंट को थोड़ा क्या दे रहे हो फेवर दे रहे हो, अपने ओपोनेंट को थोड़ा क्या फेवर दे रहे हो। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ए गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड, मतलब ए क्या कर रहा है बी को भाई 5 सेकंड पहले चलने दे रहा है इन 100 मीटर रेस। कोई एक 100 मीटर रेस है, जैसे मान लो ये रेस है मेरे भाई, ये 100 नहीं 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर रेस, ये 1000 मीटर की रेस है, ये पॉइंट है। तो मेरे भाई ये क्या कर रहा है, ये भाई यहीं पे खड़ा है और बी मान लो यहां पे चला गया, क्योंकि बी भाई 5 सेकंड पहले भाग रहा है, बी 5 सेकंड पहले भाग रहा है और 5 सेकंड बाद ये निकल रहा है। ए गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 5 सेकंड इन 1000 मीटर रेस बट बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम। लेकिन दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, रेस को सेम टाइम पे फिनिश कर रहे भाई, टाइम दोनों का सेम है यहाँ पे पहुंचने का, दोनों का टाइम यहाँ पे पहुंचने का क्या है सेम है। ये बात समझ में आई। ओके, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द रेस इफ स्पीड ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड कितने बोलते हैं, बी की स्पीड है भाई 5 मीटर पर सेकंड की बी की स्पीड है बोलते हैं। तो आपको पूछा ये ने कितना समय लिया है बोलते हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए।
अब एक बात समझो मेरे भाई कि बी देखो 5 सेकंड पहले चला गया था, बी 5 सेकंड पहले चला गया था। अब देखो भाई बी पहले कितना डिस्टेंस यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे देखूंगा तो बी क्या करता है भाई 5 मीटर चलता है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में। तो भाई आपको पता है बी कितने 5 सेकंड पहले गया था, तो भाई 5 5 25 मतलब 25 मीटर बी क्या आगे है मेरे भाई, 25 मीटर सेकंड 20 क्या है हमारा आगे है यहाँ पे। ये बात समझ में आई? तब ये बात आ गई। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो क्लास, इसको ऐसे देख लो, इतना करने से अच्छा ये देख लो भाई, इतना करने से अच्छा इसको ऐसा देख लो। आपको ये बात पता है कि बी भाई 5 सेकंड पहले निकल जा रहा है, बी क्या कर रहा है 5 सेकंड पहले निकल जा रहा है, बी 5 सेकंड पहले। तो मेरे भाई आप देख लो बी को, अगर बी की स्पीड मुझे पता है भाई कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की बी की स्पीड है। ओके, तो बी ने देखो भाई 1000 मीटर पहुंचने के लिए कितना समय लिया होगा, तो भाई 1000 मीटर डिवाइड बाय क्या कर लोगे आप, ये 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा 5 से डिवाइड का 5 दूनी 10, मतलब कितना भाई 200 सेकंड का समय लिया मेरे भाई बी ने ये डिस्टेंस पर पहुंचने के लिए। बी ने कितना 200 सेकंड का समय लिया ये डिस्टेंस पहुंचने के लिए। अब एक बात बता, ये इसने अगर बी ने 200 सेकंड का डिस्टेंस लिया मेरे भाई, बी 5 मिनट पहले चल चुका था, तो मेरे भाई ये ने कितना समय लिया होगा। तो आपको पता है अगर भाई बी पहले ही 5 सेकंड पहले चल चुका था, तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये ने इससे 5 सेकंड कम लिए होंगे, 195 सेकंड में ही वो डिस्टेंस कवर किया होगा। ये बात समझ में आई क्या? बी ने उतना डिस्टेंस मेरे भाई 195 सेकंड में ही कवर किया होगा। भाई ध्यान देना, क्योंकि बी देखो 5 सेकंड पहले निकल गया, इसका मतलब ये क्या करेगा 5 सेकंड बाद निकलेगा। तो बी अगर मान लो ये डिस्टेंस भाई 1000 सेकंड में 200 सेकंड में पहुंच रहा है, तो मेरे भाई ये क्या करेगा वही डिस्टेंस 195 सेकंड में पहुंचेगा। ये बात समझ में आएगी क्लास सबको? बोलो हाँ या ना? ये बात सबको समझ में आएगी भाई। अब देखो इस बात को देखो आप लोग, इस बात को देखो क्या बोल रहा है, ये इज 1 2/3 टाइम फास्टर देन बी। अब स्पीड बताई उन्होंने ए और बी की स्पीड बोल रहा है। 3 एक 3 और 2 5, मतलब ये इनकी स्पीड है बोलते। ये इज 1 2/3 टाइम फास्टर देन बी। तो भाई 3 एक 3 और 2 5, ये हो गया हमारा। ये गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी। क्या कर रहा है भाई, अब देखो ये पॉइंट है, मान लो ये है और ये मेरे भाई एंड पॉइंट है बराबर। तो ये क्या कर रहा है भाई बी को पहले 60 मीटर सामने खड़ा कर रहा है, यहाँ पे बी है। ओके, ए गिव 60 मीटर स्टार्ट टू बी इन अ रेस, फाइंड द लेंथ ऑफ रेस इफ बोथ फिनिश द रेस एट सेम टाइम। और दोनों क्या कर रहे हैं भाई सेम टाइम पे फिनिश कर रहे हैं बोलते, दोनों सेम टाइम पे रेस फिनिश कर रहे हैं। तो आपको बोला भाई क्या बोला है लेंथ कितनी होगी बोलते रेस की। अब एक बात समझ के चलना आप लोग, आपको पता है भाई ए की स्पीड कितनी हमारी 5 और बी की स्पीड कितनी है 3। अब बता दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 60 मीटर का। तो अगर ए और बी को मान लो कहीं ना कहीं मान लो ये बी को पकड़ेगा मेरे भाई, तो यही पॉइंट पकड़ेगा क्योंकि दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो भाई यही पॉइंट पे पकड़ने वाला है। तो देखो बरा ये उसको पकड़ते पकड़ कितने डिस्टेंस चल गया। तो भाई अगर आपको पता है बी को पकड़ने के लिए को कितना 60 मीटर ही कवर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। दोनों सेम डायरेक्शन स्पीड क्या हो जाए हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। दोनों सेम, 5 में 3 ये भाई 2, तो 60 मीटर को 2 से आप डिवाइड करोगे बराबर। तो ये मेरे भाई आपका 2 सेकंड ले लेता हूँ मैं इसको थोड़ी देर के लिए, मान लेता हूँ ऐसा। तो मेरे भाई इसकी जो स्पीड आ जाएगी ये कितना हमारा ये इनकी जो स्पीड है मेरे भाई समझना, इनकी जो स्पीड है मान लो मीटर पर सेकंड में लेता हूँ मैं, ये मीटर पर सेकंड में ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूँ, ये बात समझना। तो आपको पता है भाई ये मीटर पर सेकंड हो गया हमारा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये मीटर से मीटर का 2 से 2 ये कट जाएगा हमारा कितना 30 सेकंड आपका ये आ जाएगा। मतलब ये बात होगी कि भाई ये ना 30 सेकंड में बी को पकड़ लिया है, मतलब इसका मतलब ये 30 सेकंड में मेरे भाई ये पॉइंट पर पहुंचा होगा। अब आपको ये की स्पीड पता है भाई कितनी 5 मीटर पर सेकंड, ये की स्पीड पता है 5 मीटर पर सेकंड, और ये 30 सेकंड में पकड़ रहा है इसको। तो मेरे भाई आपको पता सेकंड से सेकंड कट जाएगा आपका, और 5 3 15 मतलब 150 मीटर का मेरे भाई ये हो जाएगा। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा 150 मीटर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा बी आ जाएगा। क्लास आपको ये बात समझ में आई कि भाई एक बार मुझे हाँ ना में जवाब देना, क्योंकि देखो इतना डिस्टेंस जो कवर करेगा ध्यान रखना उतनी भी बी को ये कैच कर लेगा। और भाई वो दोनों सेम टाइम पे ये पहुंच रहे बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कैच करेगा। तो भाई जब मैं देख रहा हूं तो भाई ये बी को कितना 30 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, मतलब ये ने ये डिस्टेंस भाई ये वाला यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 30 सेकंड में क्रॉस किया है। तो आपको पता है ए की स्पीड कितनी है हमारी 5 मीटर पर सेकंड,
30 सेकंड लगा रहा भाई, तो 5 3 15, 150 मीटर का हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। आओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो भाई इस बात को, इन 100 मीटर रेस ये गिव अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर। 1000 मीटर की रेस है बोलते हैं, ये गिव अ स्टार्ट ऑफ 100 मीटर टू बी। भाई ये यहाँ पे ये है और यहाँ पे बी है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बोलते कितना, 100 मीटर का बोलते हैं, 100 मीटर का ये बोल रहा है। एंड 150 मीटर टू सी, मतलब भाई अगर मैं बोलूंगा सी को, तो सी को भाई 150 मीटर, ये खुद होके 150 मीटर का दे रहा है, 150 मीटर का, तो मेरे भाई सी कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। अब एक बात बताओ, अगर मेरे भाई ये ने यहाँ से लेके यहाँ तक 150 मीटर का, तो बी से अगर कंपेयर करूंगा तो 50 आ जाएगा। भाई ये सी को 150 मीटर का दे रहा है ना, तो बी और सी के बीच में कितना, 50 मीटर का आ जाएगा। ये आपको क्या बोल रहा है, हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी। अगर बताओ बी और सी में कॉम्पिटिशन हो बोलते, बी और सी में कॉम्पिटिशन हो बोलते हैं, तो बी सी को कितना ये देगा बोलते, हाउ मच स्टार्ट बी कैन गिव टू सी, तो बी सी को कितना स्टार्ट देगा बोलते इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर की अगर रेस होगी बी और सी के बीच में, तो बी सी को कितना ये देगा बोलते। अब एक बात बताओ, अगर 1000 मीटर की रेस है क्लास, तो एक बात समझना मेरे भाई, ये कितना 1000 मीटर दौड़ने वाला है, ये बात समझ में आई। तो ये कितना दौड़ेगा भाई, ये 1000 मीटर कम 100 मीटर कम दौड़ने वाला है, तो ये कितना 900 दौड़ेगा। और वही सी की बात करूं मेरे भाई, तो सी कितना दौड़ेगा, ये 9 से 50 मतलब 850 इतना दौड़ने वाला है। यही बात होगी हमारी 100 मीटर की रेस होगी। तो अब आप चाहो तो मेरे भाई ये निकाल सकते हो कि भाई बी अगर मान लो 900 दौड़ेगा, तो सी कितना 850 दौड़ेगा। लेकिन अब ये तो भाई रेस हमारी कितनी, अगर बी और सी में भाई 900 मीटर की रेस में कंपटीशन हो, तो बी क्या करेगा, सी को भाई 50 मीटर का ये देगा, 50 मीटर का एज देगा, मतलब तू सामने जाकर खड़ा रहा ये बोलेगा भाई। ओके मुझे यही बताना है कि अगर दोनों के बीच में 1000 मीटर की रेस हो, बी और सी में 1000 मीटर की रेस हो, जैसे यहाँ पे 1000 हो, तो मेरे भाई कितने का ये देगा, ये बोला उन्होंने, बराबर। तो देखो ये बहुत आसान है क्लास। आप देखो भाई ये बी कितने, सी बताओ बी से कितना खड़ा है, कितना सामने खड़ा है, 50 मीटर। तो भाई 50 मीटर आगे खड़ा है, जब कितनी 50 मीटर आगे खड़ा है, जब भाई रेस हमारी 900 मीटर पे हो रही है, तो वही अगर 1000 मीटर पे रेस होगी तो कितना सामने खड़ा रहेगा, ये उन्होंने पूछा है। 900 मीटर पे अगर रेस हो रही है तो भाई 50 आगे खड़ा है, तो वही 1000 पे अगर रेस होगी तो भाई कितना सामने खड़ा रहेगा, ये पूछा उन्होंने। 2 0 से 2 0 का हमारे ये कितना, ये हो गया 500 डिवाइड बाय 9 करो बरा, 9 5 45 बचे कितने भाई 5, और 9 5 45 बचे कितने हमारे 5/9। ये मेरे भाई आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा 1 बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा हमारा। ऑप्शन छुप जा रहे क्या आपके आज, ये भाई यहाँ पे दे दे मैंने ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ रहा है। क्लास बातें समझ में आ रही है सबको, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो भरा, बातें सबको ओके हो रही है क्या। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इन 100 मीटर रेस ये रन 100 मीटर की रेस है बोलते, ये रन एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। भाई एक रेस है बोलते, जो रेस है भाई 100 मीटर की, और ए की जो स्पीड है वो कैसे बोलते, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोलते, ये बोला भाई। ही गिव अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी, और उसने क्या किया भाई, बी को यहाँ पे खड़ा कर दिया, बी को यहाँ पे, और भाई बोला कि 8 मीटर सामने जाके खड़ा रहे तू मेरे, है ना, ये बोला है। ही गिव अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीटेड हिम बाय 8 सेकंड, और फिर भी ये स्टार्ट देने के भाई उसको 8 सेकंड से हरा दिया बोलते, उसने 8 सेकंड से उसने उसको हरा दिया बोलते, किसको, बी को 8 सेकंड से हरा दिया बोलते, ये बोलना उसका। ओके अब देखो मेरे भाई, अब आपको अगर मान लो ये देखना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ बी की स्पीड कितनी है, तो मेरे भाई आपको पता है, देखो ये रेस कितनी है हमारी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बी तो पूरा 100 का 100 मीटर दौड़ रहा है, सॉरी ये पूरा 100 का 100 मीटर दौड़ रहा है, तो भाई ये 100 मीटर दौड़ेगा। और आपको पता है ये की स्पीड क्या है भाई, 5 किलोमीटर पर आवर, तो ये 5 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 कर दूंगा,
तो मेरे भाई मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी, क्योंकि भाई अगर डिस्टेंस मीटर में तो स्पीड मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बराबर। मीटर पर सेकंड में, अरे मीटर पर सेकंड में करूंगा तो भाई 5/18 हो जाएगा, क्योंकि छोटे की तरफ जा रहे तो आपका छोटी वाली ऊपर 5/18, तो ये हो गया भाई मीटर पर सेकंड। अब जब इसको करूंगा 5 5 25, तो ये भाई 25 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय मेरे भाई 18 आ जाएगा, क्योंकि 25/18 मीटर पर सेकंड आएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास तो 25 चौक और 18 चौक 72, मीटर से मीटर कट गया, तो 72 सेकंड ये बन जाएगा आपका आंसर। मतलब मेरे भाई ये क्या करेगा, ये यहाँ पे मेरे भाई 72 सेकंड में पहुंच जा रहा है, ये क्या कर रहा है 72 सेकंड में पहुंच जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया। आपको उन्होंने एक और बात बोली है क्लास कि भाई बी कितने 8 सेकंड से आ रहा है, मतलब बी कितने समय पहुंचा होगा भाई, तो बी ध्यान रखना 8 सेकंड, इसमें 8 सेकंड प्लस करो तो मेरे भाई आपको समझ में आए बी भाई 80 सेकंड में पहुंचा है। बी कितना 80 सेकंड में पहुंचा है, ये बात बोल रहा है। बी कितना 80 सेकंड पहुंचा है, ये आपको बात बोल रहा है वो। अगर बी बता मेरे भाई यही डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस बी ने मान लो 80 सेकंड में कवर किया है, अब पूरा डिस्टेंस मतलब कितना मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि बी यहां पे खड़ा था ना, बी ने यहां से शुरुआत किया और यहां पे फिनिश किया। अब बताओ भाई बी कितना 80 सेकंड में कवर किया है, मुझे पता बी ने कितना डिस्टेंस चला है मेरे भाई, तो ये यहां से लेके यहां तक 100 था, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 92 मीटर, 92 मीटर डिस्टेंस। तो मेरे भाई बी ने 92 मीटर किया है कवर 80 सेकंड में, तो 92 को डिवाइड कर दो मेरे भाई किससे 80 से, तो ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए भाई 4 का भाग जाएगा, 4 दूने 8 और 4 त्रिक 12, ये 4 दूने 8, तो ये हो गया भाई मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड हो जाएगी 23/20 मीटर पर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा 1 आ जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, ये बात सबको समझ में आएगी भाई। ओके, बढ़ू मैं सामने। देखो भाई, इन 100 मीटर रेस, 100 मीटर की रेस, ये रन्स एट अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ये कितना 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा बोलते हैं भाई। ये 100 मीटर की रेस है और ये की जो रनिंग की स्पीड है बोलते हैं वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोलते हैं, ये बोल रहा है। ही गिव अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, और मेरे भाई उसने क्या किया, बी को 10 मीटर सामने खड़ा कर दिया है, मतलब बी यहाँ पे खड़ा है बोलते हैं। ओके, एंड स्टिल डिफीटेड हिम बाय 10 सेकंड, फिर भी उसको 10 सेकंड से हराया बोलते भाई, बी को 10 सेकंड से हराया बोलते बी को, ये बात बोली उन्होंने। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, मतलब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही रिपीट क्वेश्चन है, बराबर। आपको पता है मेरे भाई कि ये देखो, ये भाई ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, ये काय में भाई, ये मीटर में, तो आप कर दोगे 9 इंटू कितना, ये 5/18 कर दोगे आप, इसको करोगे भाई तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाए हमारा। जब इसको सॉल्व करोगे 9 × 9, 9 दूने 18, 5 दूने 10 और 20 दूने कितना 40, तो मेरे भाई 40 सेकंड, 40 सेकंड मेरे भाई ये यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा है, 40 सेकंड में ये यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा है। ओके, 40 सेकंड में ये यहां से लेके यहां तक पहुंच रहा है। तो आपको क्या पूछा है मेरे भाई, आपको उन्होंने ये पूछा है कि भाई बी की स्पीड कितनी है। अब आपको पता अगर ये 40 सेकंड पहुंचा है मेरे भाई, तो बता बी को कितना समय लगा, क्योंकि बी को 10 सेकंड से हरा उसने, तो भाई बी को कहीं ना कहीं 50 सेकंड लगे होंगे यहाँ तक पहुंचने के लिए, 10 सेकंड से हराए, तो ये बात बोलोगे आप हाँ, क्योंकि भाई 40 सेकंड में तो ये पहुंचा है भाई, 10 सेकंड से उसने हराया है, तो मतलब बी ने कहीं 50 सेकंड लिए होंगे यहाँ पे पहुंचने के लिए। और बी ने 50 सेकंड में डिस्टेंस कितना चला है मेरे भाई, ये 10 मीटर छोड़ दो, मतलब 90 मीटर का डिस्टेंस चला है बी ने 50 सेकंड में। तो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करोगे तो 90 मीटर अपॉन कितना 50 सेकंड, तो ये आ जाएगा हमारी 0 मतलब 9/5, ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड, 9/5 मीटर पर सेकंड आपकी क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी, बराबर। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा इसका। आशा करता हूँ ये बात भी आपको सबको समझ में आई होगी। कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है डिम्पल, एक बार बताओ, अभी क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? सेम तरह क्वेश्चन था ये और वो। एक बार बता दो, नहीं समझा होगा तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।
देखो भाई थोड़ा समझने की कोशिश की ना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, एक 100 मीटर की रेस है बोलते हैं, ये रन्स एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये क्या 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये कर रहा है। ही गिव अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर टू बी, मतलब उसने क्या किया भाई, बी को 8 मीटर सामने खड़ा किया है। ये किलोमीटर नहीं मीटर है, 8 मीटर सामने खड़ा किया है। ओके, एंड स्टिल डिफीटेड हिम बाय 8 सेकंड, फिर भी उसको 8 सेकंड से हराया बोलते बी को। फाइंड द स्पीड ऑफ बी। तो मेरे भाई पहले मान निकाला, ये की स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया ये करके, तो ये 25/18 ये मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई हमारी ये की। तो मैंने देखा भाई ये को 100 मीटर कवर करने कितना समय लगा, 25 से डिवाइड करूंगा, 25 चौक और 18 चौक कितना 72, मतलब ये को भाई 72 सेकंड लग रहे हैं। और आपको पता है बी को उसने कितना 8 सेकंड से हरा है, तो 72 बस बी, मतलब बी को कितना भाई 80 सेकंड लगे होंगे ये डिस्टेंस कवर करने के लिए। कौन सा डिस्टेंस, तो मेरे भाई बी को यहाँ पे खड़ा किया था ना 8 मीटर आगे, तो मेरे भाई 8 मीटर आगे मतलब 100 मीटर की रेस थी, 8 मीटर आगे खड़ा किया था, मतलब बी ने कितना 92 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा। तो भाई बी ने 92 मीटर डिस्टेंस कवर किया कितना 80 सेकंड में, इसलिए भाई 92 मीटर और ये भाई इसकी 80 सेकंड की स्पीड। तो जब इसको मैं 4 का भाग डालूंगा, 4 दूने 8, 4 3 12, 4 दूने 8, ये हमारा 23/20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। क्लियर हुआ क्या, क्योंकि आपको बी की स्पीड पूछी उन्होंने। ये दोनों कार्बन कॉपी क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन बेहतरीन है मेरे भाई। अगर आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, नहीं तो फिर आपको ये क्वेश्चन हमेशा तब लिख देगा। ओके, देखो फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं, आप लोग भी मेरे भाई समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखो भाई, सलमान, अक्षय एंड कटरीना ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। मतलब ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, दिल्ली है, और ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा है, मुंबई है। ये बात समझ के चलना, ये मुंबई है और ये दिल्ली है भाई। ओके, अक्षय एंड कटरीना टेक्स अ कार एंड सलमान स्टार्ट विथ टांगा एंड आफ्टर सर्टेन टाइम कैटरीना थ्रो अक्षय फ्रॉम कार। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको ये बांट के बता दो। देखना यहाँ पे 3 कॉलर में डिस्टेंस दिया है, एक रेड, एक ब्लैक और एक भाई पिंक, ठीक है। थोड़ा समझ के चलना भाई। अक्षय एंड सलमान, अक्षय एंड कैटरीना ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। अक्षय एंड कैटरीना टेक्स अ कार। अब मेरे भाई यहाँ से अक्षय प्लस कैटरीना काय में निकली बोलते भाई, कार में निकली बोलते। एंड सलमान स्टार्ट विथ टांगा, और मेरे भाई सलमान जो है, सलमान है भाई जिसने टांगा में शुरुआत किया बोलते हैं। ओके, आफ्टर सर्टेन टाइम डिस्टेंस
आफ्टर सर्टन डिस्टेंस कैटरीना थ्रो अक्षय फ्रॉम कार, कुछ डिस्टेंस के बाद में अक्षय ने कैटरीना ने अक्षय को फेंका बोलते हैं, कार से फेंक दिया बोलते हैं। कैटरीना थ्रो अक्षय फ्रॉम कार एंड अक्षय टेक्स अ साइकिल एंड कैटरीना रिटर्न टू सलमान। मतलब है कुछ समय बाद में कैटरीना को अपने प्यार नजर आया बोलते हैं, उसने अक्षय को फेंका और बाद में अक्षय की तरफ आई बोलते हो कार से। उसके बाद में यहाँ से अक्षय टेक्स साइकिल एंड कैटरीना रिटर्न टू टेक सलमान। फाइनल दे रीच मुंबई एट सेम डिस्टेंस, तीनों के तीनों सेम टाइम पे मुंबई पहुंचे बोलते हैं। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 50 मीटर पर सेकंड, मतलब कार की स्पीड बताइए आपको भाई 50 मीटर पर सेकंड की बताइए आपको कार की स्पीड, ओके। और साइकिल एंड टांगा इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बताइए। ये भाई 50 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड नहीं, ओके ये बोला उन्होंने। और टांगा की और साइकिल की स्पीड सेम है बोलते हैं 10 किलोमीटर पर आवर ईच। फाइंड द टोटल टाइम ऑफ जर्नी, तो टोटल टाइम कितना लगा बोलते जर्नी को। एक बात समझ के चलना, देखो यहाँ पे हुआ क्या है, ये बात समझ के चलना। जैसे मेरे भाई ये तीनों ने रेस लगाई, किसने, अक्षय ने, कैटरीना और सलमान ने, या फिर मान लो तीनों दिल्ली के लिए जाने के लिए निकले। जब मान लो यहाँ से निकले भाई अक्षय की और कैटरीना की पहले दोस्ती हुई थी, तो पहले दोनों के दोनों कार में गए बोलते भाई। कुछ समय जाने के बाद मान लो ये यहाँ तक का डिस्टेंस जाने के बाद में मेरे भाई कैटरीना और अक्षय के बीच में भाई बात कुछ बनी नहीं। मान लो एक्स डिस्टेंस जाने के बाद में अक्षय और कैटरीना के बीच बात बनी नहीं, तो मेरे भाई या फिर मान लो यहाँ पे एक्स, ये डिस्टेंस एक्स है और ये मान लो वाई है और ये मान लो मेरे भाई जेड डिस्टेंस है। ये पॉइंट, ये जो पॉइंट डिसाइड कर रहा हूँ मैं इतना ऐसा। तो मान लो भाई कुछ डिस्टेंस जाने के बाद में अक्षय और कैटरीना के बीच में बात बनी नहीं, तो कैटरीना ने अक्षय को उतारा कार के नीचे और मेरे भाई वो रिटर्न आए बोलते कि सलमान की तरफ। अब उतनी समय मेरे भाई इसने कैटरीना ने अक्षय को कार से उतार दिया, तो मेरे भाई अक्षय ने क्या पकड़ा बोलते मेरे भाई, साइकिल पकड़ी और मेरे भाई सामने निकला मुंबई के लिए। बराबर क्या हुआ यहाँ पे रिटर्न, कैटरीना ने फिर मेरे भाई इसको सलमान को लिया और मेरे भाई तीनों के तीनों सेम टाइम पे कहाँ पे मुंबई पहुंचे, ये बोला उन्होंने। ओके इतनी बात उन्होंने बोली है। उसके बाद में उन्होंने कार की और इसकी स्पीड भी बताई आपको, तो आपको बोला टोटल टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए कितना समय लगा है बोलते हैं, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपको बोला उन्होंने क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, देखना मेरे भाई, समझने की कोशिश करना। मान लो देखो x किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे भाई, जब मान लो कैटरीना अक्षय को लेके जाती है, तो मान लो देखो यहाँ से ऐसे गई और मेरे भाई मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस चली गई, मतलब कैटरीना कितना x और y, मान लो यहाँ पे अक्षय प्लस कैटरीना मेरे भाई, यहाँ पे कैटरीना अक्षय को छोड़ा, यहाँ पे मान लो कैटरीना अक्षय को छोड़ा और मेरे भाई कैटरीना वापस आई। जब तक वो वापस आती मेरे भाई यहाँ तक मान लो कौन, सलमान खान आ चुका था भाई। सलमान ने कितना x डिस्टेंस कवर किया था, एक बात समझना। देखो भाई सलमान यहाँ तक डिस्टेंस आ रहा है, उतनी समय मेरे भाई कैटरीना क्या कर रही है, यहाँ पे जा रही है यहाँ तक और मेरे वापस भी आ रही है यहाँ तक। बराबर अगर मैं कैटरीना की बात करूँ क्लास, तो देखो यहाँ पे कैटरीना की बात करूँ तो कैटरीना कितना डिस्टेंस कवर कर रही है सेम टाइम में, जितने टाइम में सलमान की बात करूंगा सलमान कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये बात समझ के चलना भाई। जब कैटरीना की बात कर रहा हो, कैटरीना देखो x प्लस y और प्लस रिटर्न भी आ रही है भाई y, इतना डिस्टेंस मेरे भाई कैटरीना कवर कर रही है, मतलब यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक गई, यहां से यहां तक वापस आई। उतने समय मेरे भाई सलमान सिर्फ ध्यान रखना कितना x डिस्टेंस ही चल पाया है, ये बात समझ में आई। और सेम टाइम में हुआ है, सेम टाइम में कैटरीना यहां से यहां तक गई, वापस भाई यहां तक आई। अगर सेम टाइम में हुआ है क्लास, तो मैंने बोला था आपको, अगर मेरे भाई आपका टाइम सेम हो, अगर आपका क्या सेम हो, टाइम सेम हो क्लास, एक कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर आपका टाइम सेम हो मेरे भाई, तो ये बात मैंने एक कंसेप्ट पढ़ा आपको, टाइम सेम हो मेरे भाई, तो स्पीड का जो रेशियो होता है वही आपका क्या बनता है, डिस्टेंस का भी रेशियो बनता है। आपको ये बात पता होगी, स्पीड का जो रेशियो होता है मेरे भाई वही डिस्टेंस का रेशियो होता है आपका। तो यहाँ पे कैटरीना की स्पीड हमारी कितनी 50 की थी और मेरे भाई सलमान की स्पीड हमारी कितनी 10 की, तो यहाँ से एक स्टोरी निकल के आई। ओके उसके बाद में क्या हो रहा है मेरे भाई, कैटरीना देखो यहाँ से मेरे भाई सलमान को उठाया और मेरे भाई यहाँ से क्या कहाँ तक गई, देखो अक्षय को यहाँ पे फेंका उसने, तो अक्षय ने क्या किया क्लास, उतनी समय मेरे भाई अक्षय और फिर से कैटरीना, ये एक लिख देता हूं मैं, कैटरीना। ओके तो मेरे भाई आपको पता है, देखो अक्षय को जब कैटरीना ने यहाँ पे उतारा मेरे भाई, तो डिस्टेंस कितना गई है कैटरीना मेरे भाई अक्षय को जब यहाँ से उतारा तो वाई वापस गई है और वाई डिस्टेंस मेरे भाई फिर से चल के आई है और फिर मान लो जेड भी डिस्टेंस तो कवर किया हुआ है। उतने समय मेरे भाई सिर्फ अक्षय यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ही चल पाया है, तो इनका जो स्पीड का रेशियो हो जाए क्लास, ये भी भाई 50 और कितना
10 का हो जाएगा। क्लास एक बार और बता रहा हूं, देखो मेरे भाई अक्षय कैटरीना ने अक्षय को यहाँ पे उतारा, कैटरीना अक्षय को यहाँ पे उतारा, तो मेरे भाई देखो कैटरीना ने यहाँ पे अक्षय को उतारा तो इतना डिस्टेंस वापस आई कैटरीना, फिर इतना डिस्टेंस गई, फिर यहाँ से इतना डिस्टेंस यहाँ पे गई, बराबर। तो उतने समय मेरे भाई अक्षय सिर्फ क्या कर पाया, अक्षय सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चल पाया है, अक्षय सिर्फ इतना डिस्टेंस चल पाया है। तो अगर मैं मान लो इनका कैलकुलेशन करूं मेरे भाई, ये बात दोनों कंडीशन सबको समझ में आई होगी अच्छे से, अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो आपको समझ में आ गया भाई। इधर देखो ये हो जाए हमारा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हमारा, ये बन जाए 5x। जब ये करूंगा मेरे भाई तो ये हमारा 2y इक्वल टू क्या हो जाए भाई, 2y इक्वल टू कितना हमारा 4x। तो बे एक बे दूने 4, तो ध्यान रखना x और y का जो रेशियो है, x और y का रेशियो है भाई, x का 1 तो y का हमारा 2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना x y z हम लोगों ने डिस्टेंस दिया था भाई, डिस्टेंस का रेशियो मिल रहा है एक तरह से आपको ये, ओके इतनी बात समझ में आपको। सेम क्लास यहाँ पे जब मैं करूंगा तो भाई 2y प्लस z, तो ये हो जाए हमारा 2y प्लस z, ये इधर z जाएगा 5 से मल्टीप्लाई, इधर 5z हो गया, ये z इधर जाएगा हमारा 4z इक्वल टू ये भाई 2y। तो यहाँ से मैं y और z का अगर रेशियो निकालूंगा क्लास y और z का, तो y के सामने मेरे भाई 2 और z के सामने हमारा कितना 1, तो y और z का रेशियो ये बन जाएगा आपका। अब आप अगर एक बात नोटिस कर रहे होंगे क्लास, तो मेरे भाई देखो y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है दोनों की वैल्यू सेम, x की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है। तो मेरे भाई x y और z इनका जो रेशियो मिलेगा आपको ये 1 2 और कितना 1, ये रेशियो मिल जाएगा। और आपको पता है मेरे भाई पूरा डिस्टेंस दिल्ली से लेके मुंबई तक का पूरा डिस्टेंस कितना उन्हें 1200 किलोमीटर का दिया हुआ है। तो भाई अगर 1200 किलोमीटर को अगर आप इस रेशियो में तोड़ोगे, 1200 इसको अगर आप इस रेशियो में तोड़ोगे क्लास, तो देखो मेरे भाई आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बताओ मेरे भाई। इनको तोड़ लोगे आप, करो 2 और 1 3, 3 और 1 कितना हमारा 4, 4 से डिवाइड करो, 4 3 12 300। तो आपको ये बात समझ में आई, ये 300 चला है भाई, मतलब x मतलब 300 डिस्टेंस है, ये मतलब कितना 600 और ये कितना हमारा ये 300। तो ऐसा करके मेरे भाई टोटल 1200 डिस्टेंस चला हुआ है। अब एक बात देखो क्लास, आपको टाइम निकालना है मेरे भाई, तो आप क्या करो, एक काम कर लो ना, यहां से लेके यहां तक आपको पता है मेरे भाई अक्षय गया होगा सॉरी क्लास, कान फट गए होंगे भाई आपके। देखो एक बात देखना, यहां से लेके यहां तक मेरे भाई अक्षय कहां से गए, कार से गया हुआ है। तो भाई अगर मैं देखो x का कितना हमारा 300 और y का कितना हमारा 600, मतलब अक्षय कार से कितना गया भाई 900, और कितने की स्पीड से मेरे भाई 50 के स्पीड से, 900 डिवाइड बाय 50। तबीयत खराब होती है लग रहा मुझे। ये देखो ये 300 और कितना 600, कितना हमारा भाई 900 हो जाएगा। 900 डिस्टेंस गया अक्षय कितना 50 की स्पीड से, ये गया भाई। दूसरा ये देखो मेरा जेड डिस्टेंस, ये जेड डिस्टेंस मेरे भाई कितने के स्पीड से गया हुआ है, मतलब जेड डिस्टेंस भाई कितना 300 गया हुआ है, और ये गया भाई कितना 10 के स्पीड से, कितना 10 के स्पीड से। तो ये 10 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, 10 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा, तो देखो भाई ये मैंने अक्षय का टाइमिंग निकाल दिया। तो जितने समय मेरे भाई अक्षय पहुंचा है उतने समय मेरे भाई सलमान भी पहुंचा, उतने समय कटरीना पहुंच गया। फिर एक बार बता रहा हूं क्लास, देखो मेरे भाई अक्षय को यहां से लेके यहां तक कटरीना कहां कार में लेके गई थी ना, हाँ, तो 50 की स्पीड से। देखो x और y कितना हमारे भाई 900 हो गया, तो 900 डिवाइड बाय 50। और मेरे भाई ये वाला डिस्टेंस जेड से लेके ये मुंबई तक, ये वाला डिस्टेंस जेड डिस्टेंस गई है, मतलब कितना 300, तो भाई 300 गया है। तो ये 300 कितना 10 के स्पीड से गया। जब इसको डिवाइड करूंगा क्लास में, तो भाई 0 से 0 गया हमारा, ये करूंगा 0, तो यहाँ पे करूंगा 18 पंच 9, ये 18 घंटे यहाँ पे लग गए, मतलब अक्षय को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 18 घंटे और अक्षय को सामने जाने के लिए भाई 30 घंटे। ऐसा करके टोटल 48 आवर लगा है मेरे भाई अक्षय को, या फिर किसी को भी मान लो दिल्ली से मुंबई तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए, चाहे वो अक्षय हो, कैटरीना हो या फिर सलमान हो। ये बात समझ में आएगा क्लास मेरे भाई, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन था हमारा डिपेंड टाइम सेम वाले, मतलब टाइम जब सेम रहो तो हमारा स्पीड और डिस्टेंस, मतलब स्पीड ही हमारा डिस्टेंस का रेशो बन जाता है, या फिर डिस्टेंस से हमारा स्पीड का रेशो बन जाता है। ये वाले कंसेप्ट के ऊपर में ये वाली बात थी हमारी। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आई होगी क्लास। एक बात समझ में आई होगी तो मेरे भाई यस और नो में मुझे आंसर करो। देखो इस बात को, अ मैन टेक 6 घंटा 30 मिनट है ना
6 और 30 आवर इन वॉकिंग टू अ सर्टन डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। मतलब कोई पर्सन है मेरे भाई, ये मान लो पर्टिकुलर डिस्टेंस है इतना, तो इधर भाई अगर वॉकिंग करते हुए जाए और इधर से राइडिंग करते हुए वापस आए, मतलब इधर से पैदल जाए उधर से किसी की बाइक से बैठ के आ जाए, तो उसको कितना मेरे भाई 6 घंटे और 30 मिनट का, मतलब वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए उसको कितना 6 घंटे 30 मिनट का समय लगता है बोलते। ओके, राइडिंग बैक ऑन हॉर्स मतलब घोड़े पे आ रहा है भाई, ठीक है ठीक है, राइडिंग करते हुए घोड़े पे, तो भाई उसको इतना करने के लिए उसको 6 घंटे 30। इफ ही राइड बोथ साइड ऑन द हॉर्स, मतलब दोनों साइड से मेरे को राइडिंग ही करे बोलते हैं, ऐसा करे बोलते हैं। ही वुड हैव सेव 2 आवर एंड 10 मिनट, मतलब कितना समय बचा रहा बोलते हैं 2 घंटे 10 मिनट। अगर 2 घंटे 10 मिनट बचाएगा मेरे भाई, मतलब टाइम कितना लगा यहाँ पे 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे उसको, ये बोल रहा है 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे, ये बोला बोलते हैं। हाउ मच टाइम डज ही टेक ऑन वॉकिंग बोथ वे, अगर मेरे भाई मतलब 2 टाइम वॉकिंग के लिए कितना समय लगा ये आपको पूछा उन्होंने। जब इसकी बात करूंगा भाई तो 2 आवर इक्वल टू 4 घंटा 20 मिनट। जब इसको राइडिंग का लूंगा मैं तो ये मेरे भाई 2 घंटे और 10 मिनट का समय आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ से अगर राइडिंग लूंगा तो भाई 2 घंटे 10 मिनट। तो अब राइडिंग की अगर वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा क्लास, आपको पता है वॉकिंग प्लस राइडिंग इतना समय लेता है, आपको पता है मेरे भाई राइडिंग का अगर मैं करूंगा वॉकिंग प्लस राइडिंग का समय कितना हमारा 2 घंटे 10 मिनट, और ये मेरे भाई वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है आपको। जब इसको मैं वॉकिंग का समय निकाला, वॉकिंग इक्वल टू इधर जाएगा हमारा 4 घंटे 20 मिनट का समय आ जाएगा, 10 इधर जाएगा माइनस हो हमारा 4 घंटे 20 मिनट। तो वॉकिंग, तो 2 वॉकिंग इक्वल टू कितना आ जाए भाई, इसको डबल मल्टीप्लाई 8:40, मतलब दोनों तरफ अगर वॉकिंग करें मेरे भाई तो 8 घंटे और 8 घंटे 40 मिनट का समय लगे, ये उन्होंने बोला है। ये बात समझ में आई सबको? तो आप बोलोगे हाँ भाई ये बात भी समझ में आ गई। फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, एक बार मैं रिपीट करता हूँ। वॉकिंग प्लस राइडिंग करे मेरे भाई तो 6-6.5 घंटा लगता है बोलते उसको। अगर दोनों तरफ से राइडिंग कर रहा है मेरे भाई तो कितना समय बचाता है बोलते 2 घंटे 10 मिनट बचाता है बोलते। तो इसमें 2 घंटा 10 मिनट माइनस कर दूंगा, मतलब दोनों तरफ से राइडिंग करेगा तो कितना समय लगेगा भाई उसको 4 घंटा 20 मिनट का समय लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आप बोल रहे हैं हाँ। तो अगर मेरे भाई अगर ये देखो 2r की वैल्यू 2r इक्वल टू कितना इतना है भाई, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो r की वैल्यू, मतलब एक तरह सिर्फ राइडिंग करते हुए जाए, जैसे मान लो इधर आने के लिए उसको कितना समय लगा होगा 2 घंटे 10 मिनट का समय लगा है। तो मेरे भाई आपको पता है राइडिंग की वैल्यू 2 घंटे 10 मिनट, राइडिंग की वैल्यू पुट कर दी मैं w प्लस राइडिंग 2 घंटे 10 मिनट, तो भाई ये इधर जाएगा तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये भाई 2 घंटे 20 मिनट हो जाएगा हमारा वॉकिंग वाला वॉकिंग। अब आपको पता है एक तरफ की वॉकिंग, इधर की वॉकिंग मेरे भाई कितना समय आ गया हमारा, तो ये बन गया हमारा 4 घंटा 20 मिनट का समय आ गया वॉकिंग। तो आपको बोला 2 वॉकिंग कितना आ जाए हमारा, अगर 2 वॉकिंग बोला है मेरे भाई 2 वॉकिंग बोला उन्होंने, तो आप देख लो 2 वॉकिंग मतलब वॉकिंग के लिए कितना आ जाए भाई 2 से डिवाइड करोगे तो हमारा 4 घंटा 20 मिनट आ जाएगा, 4 घंटा 20 मिनट एक तरफ का। आपको तो ये वो तो दिया ही हमको, आपको दोनों तरफ से भाई वॉकिंग ही पूछा हुआ था, तो ये भाई आपने निकाल दिया, ये बात आपने निकाल दी। अब देखो इसी क्वेश्चन को ना ध्यान रखना, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको मान लो इसका बेसिक पता हो, ये पता हो तो शॉर्टकट, मेरे भाई इसका शॉर्टकट समझा दूं मैं आपको, एक बार समझना। इस क्वेश्चन में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इतना, बस आप इस कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना मेरे भाई। आप किसी का भी हो, कहीं का भी कितना भी समय लगे, आप ऑटोमेटिक निकाल सकते हो। आप देखो कैसे, देखो भाई आपको बोल दिया एक आदमी को कितना वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए कितना समय लगता है बोलते हैं 6 घंटा 30 मिनट का समय लगता है बोलते, ये बोल दिया उन्होंने। और अगर मेरे भाई वो क्या करे दोनों साइड से राइडिंग करे बोलते कितना समय बचा रहा है बोलते हैं, अगर दोनों तरफ से राइडिंग करे भाई कितना समय सेव कर रहा है बोलते हैं, सेव टाइम देखो भाई कितना वो 2 घंटा 10 मिनट। अगर सेव टाइम दे दिया मेरे भाई बात खत्म है, बस इतना ही निकाला, दोनों का डिफरेंस ही निकालना आपको, सेव टाइम बता दिया। अगर देखो दोनों तरफ से वॉकिंग बोला उन्होंने, दोनों तरफ से वॉकिंग, तो आपको पता है मेरे भाई ये वॉकिंग प्लस राइडिंग है, वॉकिंग करेगा दोनों तरफ से मेरे इससे ज्यादा समय लगने वाला है, इससे ज्यादा समय लगने वाला है। तो मेरे भाई क्या करो तो इसमें इस समय की एडिशन कर दो 2 घंटे 10 मिनट के, आपका आंसर आ जाए भाई 8:40। क्या आपका यही आंसर था क्या 8:40? तो आप बोलोगे हाँ यही था मेरे भाई। अगर उसने पूछा होता क्लास कि दोनों तरफ से अगर मेरे राइडिंग करे इसका समय बताओ दोनों तरफ से राइडिंग, तो क्या कर दो मेरे भाई ये जो समय आपने ऐड किया है ना इसी को मेरे भाई माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता है वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए भाई 6 घंटा 30 मिनट लग रहा है। तो भाई अगर दोनों तरफ से राइडिंग करेगा मेरे भाई टाइम कम हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दो। 6 में से 2 गए 4, और भाई 30 में से 10 गए 20, मतलब दोनों तरफ से राइडिंग करे भाई तो इतना समय लगेगा उसको। ये बात समझ में आई आपको? बोलो हाँ या ना।
मेरे भाई नहीं समझ में एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता के देता हूँ, टेंशन मत लो, इस बात को समझा दूंगा मैं। जैसे आपको बोल रहा है क्लास वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए मेरे भाई आपको बोल दिया उसने कि वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए कहीं भी मान लो 10 घंटे का समय लगता है, ये बोल दिया उन्होंने। और आपको बोल दिया क्लास कि भाई दोनों तरफ से अगर वॉकिंग करें ना, दोनों तरफ से वॉकिंग करें तो आपको बोल देगा भाई 15 घंटे का समय लगेगा, बराबर कितना 15 घंटे का, या फिर मान लो इसको मैं 18 घंटे का समय ले लेता हूँ, ऐसा बोल दिया दोनों तरफ से वॉकिंग करे तो आप देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो रहा है क्लास, इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे 8 का, कितना 8 का। तो मेरे भाई अगर आपको पूछा जाए, देखो इन दोनों का चाहे कुछ भी हो, ये इन दोनों का अगर डिफरेंस पूछा था मेरे भाई दोनों तरफ से राइडिंग के लिए कितना समय लगेगा, तो आप कुछ मत करना मेरे भाई, आपको पता है राइडिंग के लिए इससे कम समय लगना है, इन दोनों का डिफरेंस 8 का है, तो 10 में से मेरे भाई 8 माइनस करो, हमारा 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो मेरे भाई 2 घंटे लग जाएंगे, दोनों घंटे मेरे भाई दोनों तरफ से वो राइडिंग कर लेगा। ये बात समझ में आएगा क्लास आपको। अगर मेरे भाई इसकी अपोजिट में आप निकाल के देख सकते हो, देखो आप निकाल के, आपको नहीं यकीन हो तो आप कर लो मेरे भाई। आपको पता है यहाँ पे 2 वॉकिंग इक्वल टू कितना 9, तो 18, 2 वॉकिंग 18, तो वॉकिंग 1 वॉकिंग कितना 9 हो गया भाई। तो अगर वॉकिंग के लिए 9 घंटे लगता है, राइडिंग के लिए 1 घंटा लगेगा, ये तो भाई एक तरफ से राइडिंग के लिए 1 घंटा, तो दो तरफ से कितने भाई 2 घंटे लग जाएंगे। आपको सीधी बात समझ में आ गई। यही बात अगर उन्होंने ऐसी भी दे दी होती क्लास, बात समझना भाई, कि आपको वॉकिंग प्लस राइडिंग का बोल दिया होता मेरे भाई 20 घंटे, और उन्होंने बोल दिया होता भाई दोनों तरफ से अगर राइडिंग कर रहा है तो आपको बोल देगा भाई आपको लग रहे हैं 8 घंटे, ऐसा बोल दिया होता। और उन्होंने बोला होता मेरे भाई कि बताओ अगर दोनों तरफ से वॉकिंग करते तो कितना समय निकल के आएगा, तो आप क्या करो सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस निकालो क्लास पहले। इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा हमारा 12 का, बराबर कितने का डिफरेंस हमारा 12 का। तो आपको पता भाई अगर दोनों तरफ वॉकिंग करेगा, क्योंकि ये वॉकिंग प्लस राइडिंग के लिए भाई 20 घंटे लग रहे हैं, तो दोनों तरफ वॉकिंग करेगा तो आपको समय ज़्यादा लगने वाला है, तो 20 + 12 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा भाई 32 आवर, ये आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूँ ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, या आप ऐसे शॉर्टकट से बना सकते हो इसको। देखो भाई इस क्वेश्चन को अभी आप देखो क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन X एंड Y इज 650। X और Y का डिस्टेंस कितना बोलते हैं मेरे भाई, 650 से बोलते हैं। ओके, इफ 2 ट्रेन स्टार्ट टुगेदर एट सेम टाइम फ्रॉम बोथ स्टेशन टुवर्ड ईच अदर, 2 ट्रेनें बोलते हैं है ना, 2 ट्रेन स्टार्ट टुगेदर एट सेम टाइम। देखो सेम टाइम का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, सेम टाइम का मतलब ही हो गया, सेम टाइम का मतलब ही हो गया क्लास, if 2 trains start together at same time from both station toward each other and meet after 6 hours, 10 घंटे के बाद में मिल रही बोलते दोनों। ओके, मतलब ये बोल रहा है अगर मेरे भाई मैंने मान लिया इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो बता x + y ये डिस्टेंस 10 घंटे में कवर कर रही बोलते हैं, जो कितना हमारा 650 हो गया। ये कंडीशन बताई उन्होंने। ओके, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन दिए हुए है, बट इफ 1 ट्रेन इज स्टार्टेड 4 hours and 20 minutes आफ्टर द फर्स्ट, मतलब एक ट्रेन कितना भाई 4 घंटा और 20 मिनट पहले चल चुके हैं बोलते हैं, उसके बाद में दूसरी ट्रेन शुरू हो रही बोलते हैं, देन दे मीट आफ्टर 8 hours, और उसके बाद में वो 8 घंटे बाद में मिल रही है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स, भाई ट्रेन की स्पीड क्या होगी। मान लो मेरे भाई मैं ये मान के चलता हूँ, मेरे भाई कि पहली वाली ट्रेन भाई इतना पहले चल चुकी है, मतलब 4 घंटे और 20 मिनट, तो 4 घंटे और 20 मिनट मतलब 20 मिनट डिवाइड बाय कितना हमारा 60, 0 0 1/3, तो 4 त्रिक 12, 12 कितना 13/3 है ना, 4 त्रिक 12, 12 13/3, तो भाई इतना चली हो x की स्पीड से, तो इतना डिस्टेंस चल गया हो। ओके, और उसके बाद में क्या हो रहा है क्लास, इसके बाद में क्या हो रहा है मेरे भाई, फिर मेरे भाई अब दोनों के दोनों x + y की ट्रेन चल रही है, x + y, और ये 8 घंटे में मिल रही है बोलते हैं, और ऐसा करके मेरे भाई कितना 650 650 डिस्टेंस चल रही है। ध्यान रखना मेरे भाई, आपको क्या बोला यहाँ पे कि पहला जो स्पीड है वो 13/3 x + y इंटू x इक्वल टू इतना कवर किया है बोलते हैं इसने, है ना भाई। एक बार फिर इस लैंग्वेज को समझ लेना, इस लैंग्वेज को पढ़ लेना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन नीचे ले लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है आपको,
द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन एक्स एंड वाई 650 डिस्टेंस है। टू ट्रेन स्टार्ट टुगेदर एट सेम टाइम पे आ रही, मतलब रिलेटिव स्पीड लगे, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही भाई, तो स्पीड क्या हमारी ऐड हो जाएगी। फ्रॉम बोथ स्टेशन टूवर्ड ईच अदर एंड मीट आफ्टर 10 आवर, और मेरे भाई दोनों 10 घंटे के बाद में मिल रही बोलते हैं, मतलब एक्स प्लस वाई की स्पीड 10 घंटे के बाद में। बट इफ वन ट्रेन स्टार्टेड 4 आवर एंड 20 मिनट आफ्टर द फर्स्ट, मतलब भाई एक ट्रेन क्या कर रही है, 4 घंटे और 20 मिनट पहले चले जाए, तो 4 3 12 कितना 13/3 इंटू एक्स, इतना चल गई। प्लस उसके बाद में एक्स प्लस वाई की स्पीड से भाई 8 घंटे के लिए, और ऐसा करके 650 डिस्टेंस कवर कर रही है। देन दे मीट आफ्टर 8 आवर, दोनों भाई 8 घंटे के बाद मीट, बोलते हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की स्पीड क्या होगी। देखो मेरे भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अभी आपको पता है यहाँ पे देखो ये 0 से हमारा 0 कट गया, मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू एक तरह से आपको 65 मिल गई। आप कर लो यहाँ पे एक्स प्लस वाई की वैल्यू रख दो डायरेक्ट, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, तो भाई 13/3 प्लस ये कितना हो जाए हमारा, ये हो जाए भाई 65 इंटू 8 इक्वल टू कितना, ये हो जाए हमारा। अब आपको पता है मेरे भाई कॉमन आप इसके अंदर भाग डाल सकते हो, जैसे 13 का 13, 13 पंचे 65, 13 पंचे 65, ये हमारा भाग चला गया मेरे भाई 50 गुना। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 8 पंचे 40, अब 8 पंचे 40 और ये 50 है भाई, तो 50 में 40 जाएगा हमारा कितना 10, तो भाई x/3 इक्वल टू कितना हमारा 10 हो गया। क्लास ये बात समझना, 8 पंचे 40, 50 में 40 गया भाई 10 बचा, तो x इक्वल टू कितना हमारा 30, तो x की वैल्यू मेरे भाई 30 आ जाएगी आपकी। जैसे x की वैल्यू 30 मिली क्लास, आप देखो आपको पता है x प्लस वाई की वैल्यू 65 है, तो x की वैल्यू 30 मिल गई, y इक्वल टू कितना 65 है मेरे भाई, तो y की वैल्यू कितनी हमारी, तो ये हो जाएगी 35। तो x और y की स्पीड मुझे मिल गई क्लास, x की स्पीड हमारा 30 है, तो y की स्पीड मेरे भाई 35 है। देखो ऐसा कहाँ पे मिल रहा है, तो इस ऑप्शन नंबर सिर्फ 1 में मिल रहा है आपको। ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल, साक्षी का और आकृति का दोनों का आंसर आए थे ये। देखो मेरे भाई एक वाले क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा सवाल है, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का, और इसको देख लो एक बार, अच्छा सवाल है ये। देख लो, स्पीड ऑफ स्टीम इंजन इज 24 किलोमीटर पर आवर विदाउट एनी वेगन। तो मेरे भाई एक गाड़ी का इंजन है बोलते हैं, ये भाई गाड़ी है आपकी, और एक गाड़ी के इंजन की स्पीड जो है बोलते हैं वो 24 किलोमीटर पर आवर की है बोलते हैं। ओके, ऐसे गाड़ी का इंजन है, ओके, विदाउट एनी वेगन, मतलब इसको कोई भी डब्बा नहीं लगा हुआ है बोलते, ये बोल रहा है। द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू square root of any wagon attached okay, फिर से एक बार पढ़ो, decrease in speed of engine is directly proportional to square root of number of wagon attached। मतलब आपको ये बात बोल रहा है क्लास कि भाई जो स्पीड का डिक्रीज का ये है बोलते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलते, जो भी उसको मान लो वेगन अटैच होगा बोलते इसमें, है ना। द डिक्रीज इन स्पीड ऑफ इंजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ वैगन अटैच, ये बोल रहा है भाई। तो जब इसको बनाओगे आप तो D इक्वल टू आपको पता है ये K इंटू क्या हमारा ये बनता है भाई, ओके, इतनी बात आपको आगे। इफ 4 वैगन आर अटैच विथ इंजन स्पीड बिकम 20 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं क्या करता हूं मेरे भाई, अगर मैं इसको मान लो 4 ऐसे डब्बे अटैच करता हूं बोलते ऐसे, है ना, ऐसे 4 डब्बे अगर मैं अटैच करूं इसको, तो मेरे भाई इसकी स्पीड घट के कितनी 20 हो जा रही है बोलते हैं। मतलब जो 24 की स्पीड थी वो मेरे भाई डायरेक्ट पट से घट के कितनी 20 की आ जा रही बोलते, ये बोल रहा है वो 4 डब्बे अटैच करते। मतलब यहां से मैं एक बात देखूंगा तो भाई स्पीड देखो बार कितनी डिक्रीज हुआ 4 से, के की वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी हमारी, और वैगन अटैच मतलब कितने डब्बे अटैच किए थे भाई 4, तो देखो 1 2 3 4 डब्बे अटैच किए थे, तो भाई ये हो गया रूट में हमारा 4। फिर से देखो, इफ 4 वैगन आर अटैच विथ इंजन स्पीड बिकम 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसा बोल रहा है। आपको क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन which are attached with engine so that the engine can carry on। मतलब आपको ये बोल रहा है ऐसे मैं इसको कितने, इस गाड़ी को मैं कितने ऐसे इंजन लगा, ऐसे कितने मैं डब्बे लगा सकता हूँ, वैगन लगा सकता हूँ बोलते, जो कि गाड़ी हमारी चलती रहे, मतलब कभी बंद ना हो, ऐसा बोल रहा है। अब क्लास जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई, आपको पता है ये 2 आ जाएगा हमारा इंटू के बराबर इक्वल टू 4। जब इसको सॉल्व करूंगा भाई तो ये 2
2 इक्वल टू के, मतलब के की वैल्यू हमारे कितने 2 हो गई। आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप बोलोगे हाँ ये बात हमको सबको समझ में आ चुकी है। अब आपको पता था क्लास कि मेरे भाई अगर सिर्फ इंजन जा रहा है, अगर सिर्फ इंजन जा रहा था, इंजन की स्पीड के 24 किलोमीटर पर आवर है, और अगर मेरे भाई इंजन को ऐसा करना है मेरे भाई, आपको इतने डब्बे लगाने, इसकी स्पीड 0 कर दो, ये 0 कर दूंगा तो इसका फायदा क्या है, ये तो गाड़ी रुक जाएगी, हमको तो गाड़ी को रोकना नहीं है। तो मेरे भाई जैसी मान लो ये डब्बा लगा है, मान फॉर एग्जाम्पल 0 हो गया, तो मेरे भाई एक डब्बा निकाल दूं, गाड़ी चलना रुक जाएगी। मतलब ये होगा ना, अगर मान लो भाई मेरे हाथ में मान लो आप उतना वेट दे रहे हो, जैसे मान लो मैं 100 किलो उठा सकता हूँ, वैसे उठा नहीं सकता हूँ लेकिन मान लो भाई, है ना, तो मान लो 100 किलो भाई वेट उठा सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं, तो भाई और 100 किलो से आपने जैसी मान लो 1 किलो मेरे हाथ पे रखा, मैं वैसे ही नीचे पे मैं 100 किलो तक का वेट को मैं उठा के रख सकता हूँ। जैसे ही आप मान लो इसके अंदर आधा किलो 1 किलो जैसी वेट डालोगे भाई, वैसी वेट पटक दूंगा मैं, तो आप क्या करोगे, मेरे ऊपर भाई 100 किलो वेट दे दोगे। बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो आप बोलोगे हाँ। तो भाई ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि एक बार जब तक गिरेगा तब तक पता कैसे चलेगा मेरी कैपेसिटी कितनी उठाने की, तो आप बोलोगे हाँ ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी मेरे भाई। तो मतलब मुझे स्पीड क्या 24 से किसकी 0 कर दो, एक बार देख लो। तो भाई अगर मैं करूंगा तो स्पीड देखो कितने डिग्री जो है हमारी 24 से डिग्री जो आएगी, यही बोला उन्होंने, ये देखो ये बोला है 24 से हमारी स्पीड डिग्री, क्योंकि 24 से मुझे 0 करना है। अब जब मैं मान लो ये करूंगा, के की वैल्यू मैंने निकाली, के की वैल्यू हमारी 2 है, इनटू नंबर ऑफ वैगन अटैच, हमको यही देखना कितने अटैच किए भाई, इसमें भाग डालूंगा हमारा कितना 12, और आपको पता है भाई ये W के ऊपर में कितना 1/2, ये इधर आएगा भाई, इसका स्क्वायर करोगा 12 का स्क्वायर 144। मतलब मेरे भाई अगर मैंने इंजन को मेरे भाई 144 डब्बे लगाए, 144 डब्बे लगाए, तो मेरे भाई इंजन हमारा क्या बंद हो जाएगा, मतलब 0 की स्पीड पे आ जाएगा, काहे कि 0 की स्पीड पे आ जाए। लेकिन मुझे 0 की स्पीड पे आना नहीं है, तो मेरे भाई मुझे क्या है, इसमें से एक डब्बा निकाल दूंगा मैं, तो 144 माइनस 1, तो भाई 143 डब्बे आपको लगाने पड़ेंगे, तब मेरे भाई आपका इंजन चलता रहेगा, आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ने वाली है। ये बात समझ में आई क्या आपको, बोलो ये बात समझ में आई क्या? हाँ वैष्णवी ठीक हूं मैं, क्लास भी हो गया भाई हमारा हंसते खेलते, ठीक है। चलो ये बात सबको समझ में आ गई होगी अच्छे से। देखो भाई एक बार देख लेना इस बातों को, मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर नहीं समझ में एक बार रिपीट करके आप लोग देख लेना, आपको मुझे पूरी आशा है कि आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। मैंने मेरे शब्दों में इसको रखने की कोशिश की है, जो बातें वो, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, एक बार आप इनको बना लेना, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारा होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर का हमारा अंत होता है, मतलब किसी भी इसका कोई अंत नहीं होती, एक तो एक शुरुआत होती है वो, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को जितना हमको जरूरत है उतना हम लोगों ने बेसिक्स अच्छे से कवर कर लिए इस चैप्टर के। अब मेरे भाई जो भी क्वेश्चंस हो, मेरे भाई ये जो भी क्वेश्चंस आपको आएंगे आपको आगे एग्जाम में, ये पूरे क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, बात समझ रहे। यही कंसेप्ट मेरे भाई उनके अंदर में लागू होने वाले हैं। अगर मान लो आप A to Z पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक अगर आप देख लोगे अच्छे से, एक दो बार इस क्लास को देख लो, इनके प्रॉपरली नोट बना लो मेरे भाई, 2-3 बार उस नोट के रिवीजन कर लो, मैं आपको दावा देता हूं मेरे भाई, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लेके आएगा तो आप उस क्वेश्चन को बना पाओगे विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस बेसिक्स, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते क्लास, बाकी की अपडेट के मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। टेक केयर, बाय बाय।